हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आज का सेशन काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स इन जेई मेंस। मतलब जेई मेंस में क्वालिफाई मार्क्स लेने के लिए क्या एनसीईआरटी की बुक्स ही सफिशेंट है, जहाँ हमें और एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़नी चाहिए, जहाँ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स भी पढ़नी चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन अक्सर आता है। जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी जेई के ड्रीम को सोच रहे हैं और क्लास 11th में और जेई की प्रेपरेशन में जुड़ गए हैं, जो क्लास 12th में उनके माइंड में भी आता है कि क्या वो एनसीईआरटी के बेस पर ही आगे प्रेपरेशन को बढ़ाएं या फिर उनको और एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो मैं आपके साथ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं व्यू भी साथ में ले लूँगा और वो व्यू भी आपके साथ रखूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इज़ एनसीईआरटी इनफ, क्या एनसीईआरटी ही सफिशेंट है। तो सबसे पहले बात आती है कि देखो, जेई का जो मेंस है जो कंडक्ट कराती है वो एनटीए एजेंसी कंडक्ट कराती है। तो एनटीए बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स को काफ़ी प्रमोट करती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स से वो कई बार सेम क्वेश्चन ही उठा के वहाँ पे रख देती है एग्जाम में। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस बुक्स हैं, आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करती है। और एक सब्जेक्ट तो ऐसा है, जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि केमिस्ट्री में तो डिट्टो सेम क्वेश्चन ही सारे पुट कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जेई मेंस की, तो जेई बेसिकली जेई जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, जेई मेंस और एडवांस के रूप में। तो मेंस और एडवांस, मेंस की प्रेपरेशन तो आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं अच्छे वे से, लेकिन जो एडवांस है उसमें क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल तक आते हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी प्लस और रेफरेंस बुक या कोई भी कोचिंग सेंटर का मॉड्यूल्स है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल जो होता है वो बनाया इस तरह से होता है कि आपका जेई मेंस और एडवांस क्रैक हो सके। तो गाइस, अगर बात क्वेश्चन की आती है कि सिर्फ जेई मेंस की बात हो रही है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी आपको वह एग्जाम क्रैक कर देगी। लेकिन अगर आप कंप्लीट जेई मेंस प्लस एडवांस को क्रैक करके आईआईटी में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कुछ रेफरेंस बुक की आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि रेफरेंस बुक से आपको मेन जो है स्किल डेवलप होती है। कौन सी स्किल? आपको प्रैक्टिस करने की स्किल, जो प्रैक्टिस की स्किल है वो डेवलप होती है। और मैथ और फिजिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए बेसिकली एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी के अलावा भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस आपकी रेफरेंस बुक का हेल्प करती है। देखो, रेफरेंस बुक को पढ़ने का एक फ़ायदा तो ये भी है कि आपको एनसीईआरटी से बेस बन गया, और प्रैक्टिस के लिए आपको फिर रेफरेंस बुक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मार्केट में ऐसी रेफरेंस बुक्स आती हैं जहाँ पे प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप किसी भी कोचिंग मॉड्यूल खरीद सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज से प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी बेस बुक है, स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप जो है एनसीईआरटी से ही फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए आपको रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, और रेफरेंस बुक को फॉलो करते हुए फिर पीवाईक्यू की बुक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर्स में जो जेई के मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने के आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप फेस करने जा रहे हैं जेई की प्रेपरेशन में। तो गाइस, पीवाईक्यू करके आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है और कैसे अपनी स्किल डेवलप करनी है प्रैक्टिस करके, कि क्विकली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे बात आती है कि एनसीईआरटी के अलावा आपको टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू पे भी फोकस होना पड़ेगा। तो आपको, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्या हमें एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़नी चाहिए, जहाँ हमें एक्स्ट्रा पीवाईक्यू या जो दूसरी जो भी जितनी भी रेफरेंस बुक है उनको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार माइंड में यही आता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रेपरेशन को बेस्ट वे से कैसे प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल अगर निचोड़ निकालें आज के सेशन का, तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें निकल के आती हैं कि फर्स्ट आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो ऐसा सब्जेक्ट है उसके लिए तो एनसीईआरटी के डिट्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो आपको उसको एक एक लाइन आपको रटनी चाहिए, समझनी चाहिए, कंसेप्ट बिल्ड करने चाहिए उससे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, डिपेंड करता है टाइम पे भी। देखो अगर आप 2 ईयर्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, 2 ईयर से मतलब क्लास 11 से ही प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 12th में पहुंच चुके हैं और आपने जेई की प्रेपरेशन अभी शुरू की है, तो उस टाइम पे आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपने करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज को आपने सॉल्व करना है, फिर आपने एनसीईआरटी को भी थॉरोली पढ़ना है, और कुछ एक्स्ट्रा अगर टाइम बचा तो रेफरेंस बुक पे जाना है। तो गाइज इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी तो फॉलो कर सकते हैं आप केमिस्ट्री के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स बेस तो एनसीईआरटी से शुरू करना है। ये बात ध्यान रख लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, बेस एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ के फिर आपने जो प्रैक्टिस के लिए लेना है, तो उसके लिए या तो किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर मॉड्यूल्स ले सकते हैं, या फिर आप कोई रेफरेंस बुक्स बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, वो बाय कर सकते हैं। तो उसके अलावा फिर आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बुक्स। इससे आपकी जो ओवरऑल प्रैक्टिस होगी, और वो प्रैक्टिस आपको क्रैक करवाने में हेल्प करेगी जेई मेंस के और क्रैक के जो एडवांस के जो है एग्ज़ाम को। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ और बात करने लगा हूँ, कुछ और जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं एक वेबसाइट की हेल्प से आपको बताने लगा हूँ। कोरा वेबसाइट है, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं उनके जो व्यूज़ हैं वो भी हम शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे शाहिद खान का जो व्यू है वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं। यस, शाहिद खान ने बेसिकली यहाँ पे कुछ बताया है, तो उसको देख लेते हैं शाहिद खान क्या बोल रहे हैं। यस, तो शाहिद खान के व्यू को अगर ध्यान से कंसिडर किया जाए, मैं थोड़ा सा आपको बेटर वे से जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए यहाँ पे। यस, थोड़ा सा कैमरा को मैं शिफ्ट करके, यस कैमरा को शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा, सो दैट आपको विजिबिलिटी बेटर वे से मिल सके। या तो गाइज ये यहाँ पे है शाहिद खान की। तो शाहिद खान बेसिकली 2019 में एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से पढ़ रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, यस एनसीईआरटी बुक्स आर सफिशिएंट टू स्कोर द गुड मार्क्स इन जेईई मेंस मच बियॉन्ड द 120 टू 130। 120 से लेके 130 मार्क्स तक आ सकते हैं जेईई मेंस पे सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के। लेकिन उन्होंने लिखा कि आई गॉट 142 मार्क्स इन जेईई मेंस बट ए बैड रैंक इन एडवांस। बात वही आ गई ना कि रेफरेंस बुक को उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने लिखा कि आई डिड नॉट रीड द थ्योरी गिवन इन द रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक को फॉलो नहीं किया, इसलिए वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। हो सकता है उनके और भी कई कारण रहे होंगे, लेकिन यहाँ से एक बात निकल के आती है कि एनसीईआरटी मेंस को तो क्रैक कराएगी, लेकिन एडवांस के लिए थोड़ा आपको और बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब एक और व्यू ले लेते हैं मयंक का। यस, मयंक ने क्या कहा है, मयंक जी कह रहे हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग इफ यू जस्ट वांट टू क्लियर जेईई मेंस विद द स्कोर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150 मार्क्स देन एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, बट क्रैकिंग जेईई मेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द विच बुक यू रीड बट आल्सो ऑन योर स्टडी मेथड। यस, बहुत अच्छी बात कही है मयंक जी ने। उन्होंने कहा है कि जेईई मेंस के लिए तो सही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप आईआईटी में पहुंचने का ड्रीम है, तो उसके लिए आपको खाली बुक्स पे नहीं फोकस करना पड़ेगा, आपको स्टडी मेथड भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। यू कैन स्कोर 100 प्लस 120 मार्क्स इन केमिस्ट्री इफ यू रीड एनसीईआरटी अलोन। अगर खाली एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पढ़ लेते हैं तो आपको 120 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द लर्न एंड रिमेंबर द थिंग्स वेरी वेल। यस, आपको ये दो चीज़ें रखनी पड़ेगी, आपको थिंग्स को रिमेंबर करना, लर्न करना, उसके लिए बहुत सारी लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक पे जाना ही पड़ेगा। द रीजन इज आई एम सजेस्टिंग दीज बुक्स बिकॉज द फिजिक्स एंड मैथ्स एंड एनसीईआरटी फ्यू क्वेश्चन। बात वही आ गई, एनसीईआरटी में फ्यू क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको मैथ्स और फिजिक्स के लिए, लेकिन बेस तो आपको एनसीईआरटी से ही बिल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज तो जेईई मेंस को क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मेंस नहीं, एडवांस में, मेंस प्लस एडवांस की बात कर रहा हूँ। खाली मेंस तो क्रैक हो जाएगा एनसीईआरटी से, लेकिन आपका तो टारगेट आईआईटी है ना, आईआईटी में पहुंचना मतलब जेईई मेंस प्लस एडवांस दोनों को क्रैक करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर गेटिंग द गुड मार्क्स इन जेईई मेंस
हाउएवर ओनली फॉर केमिस्ट्री। यह एक और बात आ गई यहाँ पे, पलास ने बताया है, पलास ने कि एनसीईआरटी बुक्स बहुत बढ़िया है लेकिन ओनली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द फिजिक्स विल हेल्प यू फ्रॉम द एनसीईआरटी। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंस एडवांस में समवट हायर नोट्स भी आपको चाहिए, हायर लेवल की स्टडी चाहिए, तभी आप उस लेवल तक पहुंच सकेंगे और आप जेईई मेंस को क्रैक कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे बात फिर वही आती है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन एडवांस लेवल की प्रेपरेशन के लिए आपको रेफरेंस बुक पे जाना ही पड़ेगा। तो गाइज आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। एक अच्छी डिस्कशन थी आज के सेशन में, जिसमें हमने ये चीज़ जानने की कोशिश की कि इज एनसीईआरटी इनफ फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स इन जेईई मेंस कि नहीं। तो जेईई मेंस के लिए तभी निचोड़ तो यही निकल के आता है कि जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी और की बुक्स को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट वहीं से बिल्ड होंगे, उसके बिना आप काम नहीं चला पाएंगे। उसके अलावा एडवांस में पहुंचने के लिए, एडवांस को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस बुक या कोई टेस्ट सीरीज या PYQ की बुक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।